था, मगर टारगेट अपने आप को दिया। रिसोर्स भी कम थे, मगर अपने आप को टारगेट दिया कि नहीं, ये होना चाहिए। और आज मैंने नेशनल पॉलिसी फाइनल कर ली है। सिर्फ उनके इनपुट आ जाए, इनकॉर्पोरेट करके उसको फाइनल करूं। आज हमने वेबसाइट फाइनल कर लिया है, उसके कंटेंट्स के ऊपर काम चल रहा है। आज हमने एमओयू फाइनल करके डिप्लोमेट के साथ शेयर कर दिया है। और अभी मैं आ रहा था, सबको हमने कहा है कि आप 3 तारीख तक, मंडे तक आप हमें दें। मगर आज की पोजीशन ये है कि जो 5 तारीख को जो मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसके अंदर जो कंट्रीज़ जो एमओयूज़ या पॉलिसी या टूरिज़्म के ऊपर पाकिस्तान के साथ तावन करना चाहते हैं, उसमें अभी से ही मुझे जापान, वियतनाम, सूडान, स्विट्ज़रलैंड, नेपाल, फ़लस्तीन, मलेशिया, मतलब इन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स की कंफर्मेशन आ गई है कि वी आर रेडी एंड वी विल पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन 5 ऑफ जुलाई। वो सारे एम्बेसडर्स आ रहे हैं, अपना एमओयू के ऊपर भी अपना बता रहे हैं कि हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, नेशनल पॉलिसी के ऊपर भी इनपुट दे रहे हैं। और वो चाहते हैं, जिस किस्म का गर्मी में जिस तरीके से मेरे साथ एम्बेसडर्स चल रहे थे, मैं देख रहा था उनका बहुत इंटरेस्ट था। और पाकिस्तान तो एक कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ है। मैं जब बरी कोट में कुछ साइट्स देखे, जब मैं सवात की तरफ गया, मैं नहीं समझता हूँ, मैंने उस टाइम पे भी एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। मैं कहता हूँ स्विट्ज़रलैंड से भी, अब जब स्विट्ज़रलैंड का एम्बेसडर मेरे साथ आएगा, उसको मैं कहूँगा कि आप चलें, आपको आपका स्विट्ज़रलैंड में, पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड दिखाता हूँ। मगर इन चीज़ों को माजी में प्रोमोट नहीं किया गया। हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या किया कि हमने सिर्फ इलाके में कोई थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करानी है या आपस में बैठ के गालियाँ देनी है, मगर हमने मुल्क का जो पोटेंशियल है उससे कैसे फ़ायदा उठाना है। मैं अपने आप को टारगेट दे रहा हूँ, और आज मैंने अपनी पॉलिसी में भी लिख रहा हूँ अपने आर्टिकल, और जो मेरी परफॉर्मेंस थी मैंने, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं बुक लिखूँगा कि पाकिस्तान अगर जिस किस्म की मैं डायरेक्शन सेट करने जा रहा हूँ, उस डायरेक्शन के ऊपर अगर काम किया गया, पहला साल आगे नहीं जा रहा हूँ। पॉलिसी मैंने हर चीज़ को एक तरीके से बाउंड किया हुआ है। बिजनेसमैन हूँ, सारी आईक्यू समझता हूँ कि करप्शन को कैसे रोका जाए। जो पैसा, जो टूरिस्ट आएंगे, उन टूरिस्ट को ई वीज़ा आपके इसी गंदारा पोर्टल के ऊपर जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक करेगा, इसी के ऊपर उन कंट्रीज़ के आपको 10 डेज की वीज़ा मिलेगी। आप इन साइट्स पे जाएं विद इन 7 डेज। और अगर एक बंदा अगर आपका यहाँ पे आता है और अगर 10 दिन रहता है, $3,500 जो है वो एक बंदे का ज़रूर यहाँ पे खर्चा होगा। वो पूरा टूरिस्ट जो प्लान होगा वो टूरिस्ट कंपनी के थ्रू होगा। जो वहाँ से रेमिटेंस में भेजेगा वो इस अकाउंट में भेजेगा, और वो अकाउंट डायरेक्ट स्टेट बैंक के थ्रू पाक रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इन यहाँ पे जो 50 करोड़ कम्युनिटी बैठी हुई है, मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ 5 लाख लोग अगर मैं उसको एक साल के अंदर अट्रैक्ट कर सका, तो $1.7 बिलियन, 1.75 बिलियन डॉलर एक साल की इनकम होती है। और ये टारगेट आगे नहीं, आप टारगेट के ऊपर काम करें। ये मैंने सारी एमओयूज के अंदर भी पॉइंट्स लिखी है कि हमें सिर्फ हेरिटेज चीज़ों को प्रिजर्व नहीं करना है, आपको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आपको उसको हाईलाइट करना है। पाकिस्तान भरा हुआ है, हम $1 बिलियन के लिए जाते हैं। मैंने कहा कि पहले साल $1.75 बिलियन, दूसरे साल इसी को मैं $3 बिलियन के ऊपर लेके जाऊंगा, तीसरे साल $6 बिलियन। अगर ये 3 सालों के अंदर, कोई मसला नहीं है, देयर इज विल देयर इज ए वे। जब मैंने ये टास्क संभाला तो मुझे कहा कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, जो एक स्टाइल होता है लोगों का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी। मैंने कहा नहीं, कमांड सही है तो नीचे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही चलेंगी। जो काम करना नहीं चाहता है वो भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हर्डल्स थे,
नीचे से लेके, क्योंकि लोगों को तो मुझे समझ में नहीं आता है, ईद है अभी 28 को, जुमे से लोग छुट्टियों पे हैं। ये नहीं होता है। मना आप इस 2 दिन को आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की मिशनरी कैसे चलेगी। अभी एक मैं स्टाफ आ रहा था तो मुझे कहा कि वो बकरा लेने गया है। भाई बकरा लेने गया है, पगत तनख्वाह तो आज इधर की ले रहा है ना, तो कम से कम वो तो काम करे ना। कम से कम हमें अब कम से कम सोचना पड़ेगा कि हर बंदे को अपने काम के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। बंदे अगर सिंसियर हो जाए तो पाकिस्तान की तारीख, जिसके लिए हमेशा जिक्र आता है काजी मोहम्मद अली जिन्ना का कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज्योग्राफी चलाएगी, पाकिस्तान की ज्योग्राफी को अगर फोकस किया जाता तो खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक हमारी पोजीशन है, पाकिस्तान आज सेंट्रल प्लेस के ऊपर अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो, एक राज करता हुआ मुल्क होता। मगर पाकिस्तान बांग्लादेश से सबसे पीछे नहीं होता। पाकिस्तान की ज्योग्राफी को अगर सही तरीके से देखा जाता तो 2500 पुरानी हिस्ट्री, उसके सारे नमूने आपको यहां पे पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। इतना बड़ा बुद्धिज्म जो है, जिसकी बर्थ प्लेस जो है बुद्धा की नेपाल में हो, मगर वो कहते हैं नहीं, हमारे बुद्धिज्म का जो उरूज है वो सवात से शुरू हुआ है, हम बर्थ प्लेस सवात को बुद्धिज्म की कहते हैं। मगर फिर भी हमें होश नहीं आता है कि हम उसको कैसे जो आगे बढ़ाएं। मुझे ये टारगेट मिला है और मैं इन 3 महीनों के अंदर, 1 महीना गुजरा है, बाकी ये 1.5-2 महीने, इसके अंदर मैं ये सारी पॉलिसी, सारा ये सिस्टम बना के जाऊंगा। और जो 11 और 12 और 13 जुलाई को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर भी मुझे फख्र है कि आज उसके अंदर इंटरनेशनल स्पीकर्स जो हैं, जो मोंक आ रहे हैं। लास्ट आपने देखा कि जो थाईलैंड से मोंक आया, कितना हाइप क्रिएट हुआ, कितना उसने लिखा, क्या इंप्रेशन, वो मुझे 2 मरतबा थाईलैंड के एम्बेसडर बता रहे थे। प्रोफेसर रुथ यूके से आ रहे हैं, प्रोफेसर ल्यूका मारिया इटली से आ रही है, प्रोफेसर लीजिंग चाइना से आ रहे हैं, नजी वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं, ली यूंग साउथ कोरिया से आ रहा है, वनरेबल अरियामंगसू थाईलैंड से आ रहा है, कनबाऊ चाइना से आ रहा है, थिचड्यू वियतनाम से आ रहा है, यूजिंग साउथ कोरिया से आ रहा है, भिक्षु नेपाल से, और विक्टिया म्यांमार से, डॉक्टर किरंदी श्रीलंका से। मतलब ये सारे वो स्कॉलर्स हैं जो आज तक मुझे कंफर्म कर चुके हैं, जिसका एक नाम है। मैंने कहा आप यहाँ पे आएँ, हमारे गेस्ट होंगे, और आप आएँ और यहाँ पे देखें, और इनको मैं मुख्तलिफ साइट्स पे भी लेके जाऊँगा। मुल्क में सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात कर रहे हैं, इससे मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म रमेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि खाम तेल से लदा एक और रूसी जहाज क्लाइड नोबल का। दूसरा ये कि वहां पे जब लोग आएंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। अगर यहाँ पे इसी मिशन के अंदर अगर मैं कोई फाइनेंशियल रखूंगा, मैं तो स्पेशली लिखूंगा नो फंड फ्रॉम प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट फॉर दिस अथॉरिटी। अगर ये रखा तो कोई ना कोई पावरफुल बंदा आ जाएगा और वो कहेगा कि मैं आऊं, मैं 5 लाख रुपए जाके तनख्वाह लो। ये माजी में मैंने देखा है। माजी में मैंने एक और भी मैंने कमीशन बनवाई थी सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे भी मैंने देखा, यहां पे भी देखा। फंड की कोई इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए। वो बंदा जिसको उम्मीद हो कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज की जरूरत है, इसके ऊपर मैं काम करूं, वही यहां पे आए और वही यहां पे काम करे। कोई क्लैश नहीं होगा। यही अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, आपकी होटल एसोसिएशन ऐसे काम करेगी, आपकी टूरिस्ट एसोसिएशन ऐसे काम करेगी, आपकी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सारे ऐसे काम करेंगे, मगर आपका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो यहाँ पे आएगी उसके लिए एक फैसिलिटेशन डेस्क बन जाएगा। उस डेस्क के थ्रू हर चीज जो रन होगी और सिस्टम को पता होगा कि यहाँ पे ये बंदा इस दिन लैंड हो रहा है, इस दिन इसकी वीजा निकली है, इस दिन इस अपना टूरिस्ट कंपनी के थ्रू आया है, ये यहाँ पे इस होटल में रह रहा है, इसने इतना फंड भेजा है। एक सिस्टम होगा। दुनिया पूरी सिस्टम के साथ चलती है। इंक्रोचमेंट के जो इश्यूज है, माजी में भी ऐसे हिंदू प्रॉपर्टी के ऊपर काफी इंक्रोचमेंट थी।
मैं एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाई। मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध और अपना एडवोकेट जनरल, मतलब हर चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल के साथ मुझे कमीशन में डाला गया। और 400 प्रॉपर्टियों की शिकायत आई थी सिंध के अंदर, 400 प्रॉपर्टियां वो खाली हुई। जब आप एक काम शुरू करेंगे ऑटोमेटिक ये इंक्रोचमेंटें खत्म हो जाएंगी। एंटीक्विटीज लॉ तो है मगर उन चीजों के ऊपर अमल नहीं था। जब आपका एक ऊपर लेवल तक एक शो इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपको ये चीजें जो है ना वो बेहतरी की तरफ नजर आएंगी। आपकी एनक्रोचमेंट भी खत्म होगी, आपकी चहल पहल भी खत्म होगी। मैंने आपको बताया ना, सामने मेरे मिसाल है टेरी मंदिर, क्या क्या एनक्रोचमेंट थी आस पास से। वो मतलब एक छोटी सी समाधि सिर्फ छोड़ी थी जो मजार थी, आज वो इससे बड़ा मंदिर बन गया है। आराम आराम से सारी इंक्रोचमेंटें खत्म हो गई। राणा प्रांत साहब नोएल वक्त से डॉक्टर ये बताइए गंधारा टास्क फोर्स का बजट कितना है और जो अभी हालिया बजट पेश हुआ इसमें कितने फंड रखे गए? क्योंकि आप विजिट्स करते हैं कि एफआईआर होते हैं, मीडिया को लेके जाते हैं, इन्वेस्टर्स को लेके जाते हैं, और दूसरा जो पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं उसके हवाले से बता दीजिएगा। कानून साजी करने जा रहे हैं, आपको एक्ट बनाने जा रहे हैं, कितना उस पर काम हो चुका है? टेस्ट और जो डैशबोर्ड जो आप कह रहे हैं बनेगा उस पर कितना काम हो चुका है, ये जरा बता। पहली चीज तो ये कि मैं 4 साल 2058 में सुप्रीम कोर्ट में रहा। 2 गाड़ियां मिली थी सुप्रीम कोर्ट कमीशन को, एक मुझे और एक हमारे कमीशन को। मैंने आज तक गाड़ी नहीं देखी। मैंने आज तक कमीशन के थ्रू मैंने कोई टीएडीए में कभी पैसा नहीं लेता हूं। इसी टास्क फोर्स के अंदर भी मैं खुद ही करता हूं। मुझे किसी फंड की जरूरत नहीं है, नहीं आगे फंड की जरूरत है, नहीं अभी फंड की जरूरत है, नहीं आगे फंड की जरूरत है, नहीं मुझे गाड़ी की जरूरत है, नहीं पेट्रोल की, नहीं डीजल की। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर उसे क्लेम करें जो उसका हक है, कम से कम वो उतनी ड्यूटी दे। हम एक्स्ट्रा कम से कम ये जो तारीखी डूबी हुई है ना, ये गुले गुलजार हो जाए। लोगों का ऐसे पता चले कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर लोग उतरे तो ऐसे पता चले कि फॉरेनर ही फॉरेनर नजर आए। दूसरी आपने बात की एक्ट की और अपना कानून साजी की। मैंने पूरा इसके ऊपर वर्क कर लिया, एमओयू के ऊपर, पॉलिसी एक्ट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। अब मैं सारी इन चीजों को फाइनल करने के लिए मैंने हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने व्यूज मांगे हैं, उनकी सपोर्ट मांगी है कि वो मुझे क्या देना चाह रहे हैं। मैंने डिप्लोमेट से मांगे हैं, डिप्लोमेट्स कुछ भेज रहे हैं कुछ 5 तारीख को कि उनके व्यूज क्या हैं, उसके ऊपर बिल्कुल काम चल रहा है। और 5 तारीख को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। 6 तारीख को आपको ये सारी चीजें फाइनल मिलेंगी, क्योंकि काम मैंने अपने तौर पे कर दिया है। पूरा दिन रात मेहनत करके सुबह 5 बजे उठ के काम पे लगता हूं और रात के 11 बज जाते हैं। 1 महीने के अंदर जो काम हुआ है वो इम्पॉसिबल काम था। तो अभी 6 जुलाई तक मेरी कोशिश ये है कि इन सारी चीजों को फाइनल करके 11 जुलाई को इसके वेब पोर्टल की और पॉलिसी की जो है वो लॉन्चिंग सेरेमनी होगी, और वो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों से कराऊंगा, बिलावल भुट्टो साहब के हाथों से कराऊंगा। एक कमेंट वहां पे मौजूद होंगे कि आज गवर्नमेंट जाती भी है तो एक तरफ पीएमएलएन की लीडरशिप इसी टूरिज्म को एक कमिट कर रही है कि भाई मैं पाकिस्तान के अंदर जो ये पोटेंशियल डिप्लोमेट्स कम्युनिटी के साथ तावन करेंगे। दूसरी तरफ पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप मौजूद है, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री की कमेंटमेंट, गवर्नमेंट एश्योरेंस प्लस कम से कम एक कमेंट डिप्लोमेट्स को पता चले कि ये अब ये चीजें रुकनी नहीं है। अब ये चीजें, क्योंकि माजी में ऐसे होती है चीजें कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, हमने कॉन्फ्रेंस किया, 2 दिन वो हाईलाइट हुआ, बाद में वो दिखावे की चीजें नहीं करनी, हमें अमली चीजें करनी है। अब मसला ये है कि सर देखें 18वीं तरमीम के बाद जब कल्चर मिनिस्ट्री डिसॉल्व होगी, मिनॉरिटी वाली
देखिए, पहली चीज तो ये कि जब नेक नियति के साथ एक काम आप शुरू करें और उसका रोड मैप ऐसे बनाए, कोई विजन दें, और जिसका पीड़ का पत्थर अगर अच्छा लगता है ना तो वो इमारत जरूर बन जाती है। मगर अगर पीड़ का पत्थर अगर जो लगा हुआ हो वो भी कम हो और उसके अंदर ब्लेसिंग्स मौजूद नहीं हो, उसकी नेक नियति मौजूद नहीं हो, तो वो गिर जाता है। आपने बिल्कुल सही बात की। आपने बात की कल्चर और माइनॉरिटी की। कल्चर हेरिटेज मिनिस्ट्री फेडरल में भी मौजूद है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी मौजूद है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री प्रोविंशियल में भी मौजूद है और फेडरल में भी मौजूद है। मेन बात है कोऑर्डिनेशन की। मेरी जो टास्क फोर्स है, सारे सेक्रेटरीज, चारों सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी, गिलगित का सेक्रेटरी, 6 उसके मेरी टास्क फोर्स के मेंबर हैं। सबसे मैं इनपुट ले रहा हूं और सारे चाहते हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर जब तक बिल नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो हम उसकी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आप अगर आपके हेल्थ मिनिस्ट्री जब तक आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री फेडरल आपको यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक से बात नहीं करती, तब तक आपकी प्रोविंशियल मिनिस्ट्री उतनी इफेक्टिव नहीं बनती। आपकी क्लाइमेट मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रियां जितनी भी है, हर मिनिस्ट्री 18th अमेंडमेंट के बाद दुबाल हो चुकी है। मगर फेडरल गवर्नमेंट के पास फिर भी एक अपना रोल है, कानून साजी, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं और वो सारी चीजें कानून साजी हो चुकी है। सारे मेरे पास कंप्लीट। मैं आज भी काम कर रहा हूं, कल भी काम करूंगा, कि मैं चाह रहा हूं कि इन चीजों लोगों के जो इसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, डिप्लोमेट्स की, मैं चाह रहा हूं कि उनका इनपुट आए तो फिर मैं वो ड्राफ्ट फाइनल करके आगे करूं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, मैं अपने तौर पे भी उसको वेट कर रहा हूं, आगे से भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम उसको, तो मुझे तो उम्मीद ये है कि हम अगर 1 साल पूरा लगाते हैं 1 बिलियन के पीछे, मैं तो आपको कहता हूं कि आप, वो भी लोन, मैं तो आपको ये कहता हूं कि 1 साल के अंदर लोन नहीं, पाकिस्तान खुद अपना पैसा कमाएगा $1.75 बिलियन 1 साल के अंदर, 2022-23, और वो स्टेट बैंक बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ उस लेवल के ऊपर काम, और 23-24 में, और 24-25 में इसी टारगेट को मैं 3 बिलियन के ऊपर लेके जाऊंगा, और 25-26 में अल्लाह ने चाहा तो $6 बिलियन जो है, जैसे पाकिस्तान का पोटेंशियल, पाकिस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स जो बाहर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारी रेमिटेंस कितनी आती है। अब देखिए कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो आपका दिखाएगा कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म पोटेंशियल कितना आया है, वो आएगा। बहुत पोटेंशियल है। मैंने तो देखो बहुत ज्यादा इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं, बहुत ज्यादा काम किया है। मैं सिर्फ आप लोगों की चाहता हूं सपोर्ट, कि आप लोग भी मजमून लिखें, वीलॉग करें कि ये चीजें मौजूद है। मगर हमने माजी में भी कभी भी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं किया है, जिसकी वजह से राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं हुआ। सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं तो 2002 में मुशर्रफ से लेके आज तक मैंने काम किया। जब भी हुआ बातें बिफोर इलेक्शन, बिफोर सेटअप जरूर होती है, मगर जब हो जाता है तो फिर वो लोग इस तरीके से हावी हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए। भाई आपका जब इस डिपार्टमेंट को समझ ही नहीं क्यों जा रहे हैं, तो हमें उन चीजों को फोकस करना पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर रहम कर। आखिरी सवाल है चौधरी कुरबान साहब, आखिरी सवाल। पहली चीज तो ये कि आपको आपके पड़ोस में अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, तो वो अपने कर्मों की सजा भोगेगा, आप अपने कर्मों की सजा भोगोगे। हाँ, एज ए इंसानियत आपको कहना उसको चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो। आप उसको बैठे ना, आप बैठ के आप
उसको कहना जरूर चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, मगर आप पहले बेहतर करना है, अपने आप को करना है कि भाई मैं ये चाहता हूं और ये इस तरीके से मुल्क की बेहतरी करना चाहता हूं। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है हम उसको एक साइड लाइन पे जरूर कहते जाएं, मगर हमें अपने आप के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है कि हमें अपने के चीजों को जो है ज्यादा बेहतर कर सके। जी 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 पीटीडीसी का क्या किरदार है इसमें? पीटीडीसी का क्या किरदार? देखिए पीटीडीसी ने भी पीटीडीसी नहीं काम नहीं किया है, काम किया है, मगर जितने फंड जितनी चीजें हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जहां पे भी छूट होती है तो वहां पे यही मैं तो ये कहूंगा कि आइंदा या तो इंटरनेशनल चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे सेनेट हो चाहे ये हो, जब भी ऐसी कोई चीज हो चाहे और कोई इदारा हो, ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वाला जो कानून है जो ये चीजें हैं इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। तो भी ये कहना चाहिए कि भाई जो बंदा जैसे अभी मुझे पता चला कि टूरिस्ट कंपनियां, अच्छा है कि टूरिस्ट कंपनी वो जाए जो टिकट अपना भरे, वहां पे आप एम्बेसी उनको फैसिलिटेट करें, वो चीजें समझ में आती है, मगर जिनको आप टिकट भी दें फैसिलिटेट